स्टार्ट करते हैं। जो ऑप्शन ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है ना, ये एकदम सेंटर के इर्द गिर्द घूमते रहती है, ठीक है। और ये जो है आपका, इसको चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एकदम सेंटर में है। बाहरी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो एकदम बीच में है, मतलब जो उन्होंने बचपन से सीखी, जो अपने माता पिता से, दोस्तों से, अपने परिवारजनों से, अपने बंधुओं से और अपने समाज में, मोहल्ले में, गांव में जो चीज़ें उन्हें स्कूल कॉलेज में सीखी, उसको बदलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं? प्रॉफिट वर्सेस लॉस। नॉर्मली होता क्या है कि प्रॉफिट को वो लोग छोटे में कट कर देते हैं, ठीक है, 2 से 5% में, और लॉस को जो है 50% तक जो है 70% तक वो लोग कैरी करते जाते हैं। मतलब 100 रुपया का चीज़ जब तक उनका 5 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया तक नहीं हो जाता, वो लोग मानते ही नहीं। लेकिन प्रॉफिट अगर 5 टका निकल गया, ये चीज़ बिल्कुल साइकोलॉजी के एकदम अगेंस्ट में है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट फियर वर्सेस ग्रीड। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ होगा कि फियर और ग्रीड ये दोनों तो ख़राब चीज़ें हैं, तो फिर ये ज़रूरी क्यों है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए? मैं बता देता हूँ कि फियर और ग्रीड एक निश्चित मात्रा में ऑप्शन ट्रेडर के दिमाग में होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो वो ट्रेडर बन ही नहीं सकता। वो कैसे? अगर फियर नहीं रहेगा तो आप एसएल नहीं यूज़ करिएगा, आप स्टॉप लॉस को नहीं मानिएगा, ठीक है। और अगर आप एसएल नहीं लगाते हैं तो आपको बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने 4 ट्रेड्स में अच्छी खासी अर्निंग की, लेकिन एक एसएल अगर आपका चला गया ठीक ठाक तो वो कांड कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रीड क्यों ज़रूरी है? ग्रीड क्यों ज़रूरी है? एक टारगेट। जब तक हम 1:5, 1:4 ये सब रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं रखें, मतलब मैं लॉस करूंगा तो 1, लेकिन अगर प्रॉफिट करूंगा, अगर लालच करूंगा तो 4 रुपये या 5 रुपये होना चाहिए। इसलिए लालच ज़रूरी है दोस्त। अगर ये नहीं रहेगा आपका तो आप 1 रुपये लॉस करेंगे और 8 प्रॉफिट में आप निकल जाएंगे। तो ग्रीड और फियर दोनों होना चाहिए इस अमाउंट में। आपने समझ लिया? ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी आपको। आप जाइए किसी भी यूट्यूब चैनल पे, बहुत मेरे से बहुत ज़्यादा जानकार हैं, मैं भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, सीखता हूँ, लेकिन साइकोलॉजी पे शायद उन्होंने अभी तक अपना स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं सोचा है कि उनकी साइकोलॉजी को इतना डेवलप किया जाए, या उनकी साइकोलॉजी इतनी वीक है। क्यों? उनको मालूम है कि साइकोलॉजी एक दिन की बात नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाना वो स्टार्ट करेंगे तो बाकी सिलेबस ईज़िली बहुत कम टाइम में ख़त्म हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ओवर ट्रेडिंग वर्सेस अंडर ट्रेडिंग। अब होता क्या है, अब मैंने 2 ट्रेड लिए, उसमें कुछ प्रॉफिट हो गए। अब मैं लगातार कुछ ट्रेड्स लेकर के ओवर ट्रेड करके उसको मैं ज़ीरो में, इवन निगेटिव में लेते जा रहा हूँ, ठीक है। यह ओवर ट्रेडिंग। अब अंडर ट्रेडिंग क्या है? ओवर ट्रेडिंग देख लिया ना, ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा लोगों को बर्बाद होने का कारण ही है ओवर ट्रेडिंग। अब अंडर ट्रेडिंग क्या है? अब मैंने कल एक ट्रेड लिया और उसमें मुझे लॉस हुआ, ठीक है। आज सुबह सवेरे मैंने 9:16 पे, 9:18 पे एक ट्रेड लिया और मुझे लॉस हो गया। लेकिन चूँकि मार्केट फिर डाउन होकर के फिर अप की तरफ जाने वाला था, तो मुझे वो डर से घबराना नहीं था। मैंने कॉल लिया था, कॉल बाय किया था, मतलब इसको जाना था ऊपर। अब एक थोड़ा सा डर क्या बैठ गया, अब मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन मैं वेट कर रहा हूँ अपने सेटअप पर। इतना वेट नहीं करना है आपको, अंडर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो अंडर ट्रेडिंग बहुत कम ही होता है, ज़्यादातर लोग तो लालच में आ ही जाते हैं और ट्रेडिंग करते ही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंट्राडे वर्सेस पोजिशनल। अब इसमें क्या है कि लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैं इंट्राडे करूं या पोजीशन, मतलब कुछ दिन के लिए कैरी करूं, ठीक है। एक्चुअल में लोग आते हैं यहाँ इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए, और उसके बाद जब शाम में देखते हैं कि मेरा लॉस हो रहा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं दूसरे दिन के लिए, और बड़ा लॉस कर बैठते हैं।
ये सबसे बुरी बात है। आपके दिमाग में आपका सेटअप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको इंट्राडे में जाना है या पोजिशनल में जाना। अगर ये क्लियर नहीं है तो साइकोलॉजी आपकी बहुत बेहद ही ख़राब है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, एक जोन बुक है, ट्रेडिंग इन द जोन। इस बुक को ज़रूर आप पढ़िए, इसकी बुक समरी को देखिए। आपको मैं वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना यकीन आपको दिला सकता हूँ, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको होगा। जो ट्रेडिंग में आप गलतियाँ कर रहे हैं, साइकोलॉजी आपकी कुछ ना हद तक ये सुधार देगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटरडे वर्सेस पोजिशनल। अब प्राइस एक्शन वर्सेस अदर्स। देखिए प्राइस एक्शन खुद ही एक बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिसिस टूल है। इसके सामने में बाकी अदर्स जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, लेकिन उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। कोई कभी इधर आते हैं, फिर इधर मुड़ जाते हैं, फिर इधर छोड़ के उधर। एक चीज़ को पकड़ो ना, ये साइकोलॉजी बना लो कि मुझे इस पे बेनिफिट होना ही होना है, प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है। अगर इस चीज़ को आप अपने डेली रूटीन में चालू कर देते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। मैं आपके सफलता की कामना करता हूं और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स। मैं भी सीखता हूं, आपको सिखाता हूं। ठीक है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, मैं डेली कुछ ना कुछ डेवलप कर रहा हूं। उसी तरह आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए ना। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप देखिए साल 2 साल में आपको कहाँ कितना, एक समुद्र है शेयर मार्केट जो है, एक समुद्र आपको कितना क्या दे सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है फ्रेंड। लेकिन प्रॉफिटेबल बन जाइए ना। आप 7-8 दिन प्रॉफिट करके तो देखिए कंटिन्यूअस, मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं तक के लिए आज का टॉपिक था। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।